आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जानने के लिए जो मैंने यहाँ बुक उठाई है उसके लिए थोड़ा सा मुझे 9th के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी मैटर है, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। सब किससे बने हैं? एटम से। अब एटम का स्ट्रक्चर जानो क्या होता है। एटम का स्ट्रक्चर में क्या होता है, अंदर स्फीयर होता है छोटा सा जिसमें प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। बाहर शेल्स होती हैं, जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटती है ना, ऐसे ही अपनी अपनी ऑर्बिट्स होती हैं सब प्लैनेट्स की। ऐसे ही ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में ये अलग अलग शेल्स होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसी एटम में एक ही शेल होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये आप 9th क्लास में पढ़ोगे। अब मैंने आपको ये 8th क्लास में क्यों बताया, क्योंकि एक टर्म आ रही है आयन। आयन क्या होता है? तो आयन्स वो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं और उसके बाद बनते हैं। जैसे मान लो ये एटम है, किसी भी सोडियम है, सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम ना एक इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से दे सकता है। जो बोल रही हूं अभी के लिए उतना ही समझो, बाकी डिटेल्ड सारा 9th में है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन्स वो दे देगा, नेगेटिव चार्ज वहां से चला जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो एक प्रोटॉन फ्री हो गया, तो यानी इस पे प्लस चार्ज आ गया, Na पे, सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया। क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन्स आराम से ले सकता है, तो क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उस पे Cl माइनस चार्ज आ गया। तो ये एंटिटीज जिन पे प्लस माइनस चार्ज होता है इनको हम कहते हैं आयंस। क्या कहते हैं? और यहां से अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक खत्म शुरू होता है। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं व्हेन मॉलिक्यूल्स आयोनाइज इनटू पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयंस इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी, अब इसका मतलब समझो। आपने कोई भी केमिकल कंपाउंड लिया, जैसे NaCl ही ले लिया, नमक, NaCl नमक ही ले लिया, राइट, सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ये इन Na प्लस Cl माइनस को मिला के बना है। अब जब आप घर में ऐसे ही आपने नमक रखा है तो वो NaCl है, लेकिन जैसे इसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो Na अलग हो जाते हैं, Cl अलग हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो जो कंपाउंड अलग हो जाते हैं आयंस प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, आयोनाइज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं आयंस, मतलब ब्रेकअप हो जाना, आयोनाइज हो जाना, वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप ग्लूकोज पीते हो ना, ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करो, वो ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहेगा, वो अलग अलग आयंस में डिसॉल्व नहीं होगा, उसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये रहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब यहीं से आपका आता है। अब देखिए, हमें टेस्ट करना है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। जैसे यहां नाम लिखे, लाइम जूस, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये आपने टेस्टर बना लिया, इसको हटा दो, ये टेस्टर है। क्या करते हैं, हम वायर्स लेते हैं, इसमें बैटरी लगा देते हैं और यहाँ बल्ब लगा देते हैं, और 2 एंड वायर के हमने खाली छोड़ दिए, राइट। अब हमने ये बीकर लिया और इसमें वाटर है। अब एक तुम्हें इंपॉर्टेंट बताऊं, अगर डिस्टिल्ड वाटर लोगे तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस की जरूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रोलाइट तो ब्रेकअप हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो यहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो इससे यहां पहुंच जाती है, बल्ब ग्लो करता है। डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं होते, वो बिल्कुल प्योर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। टैप वाटर आपका, इसमें मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं जो हम लोग पानी पीते हैं, तो वो मिनरल्स ब्रेकअप हो जाते हैं, इसलिए यहां पे बल्ब ग्लो करता है। तो ये टेस्टर है, क्या करना है, आपने वाटर लेना है जो आपका, जिसको भी आप चेक करना चाहते हो ना, जैसे लाइम जूस को चेक करना चाहते हो, इसमें लाइम जूस डाल दो, बल्ब ग्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, या वो गुड कंडक्टर है, या वो बल्ब ग्लो करेगा तो गुड कंडक्टर, बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का ये आपका टेस्टर का वो है पूरा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है
देखिए अब एक्टिविटी है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पूरा आपका लेसन है, तो जो मैंने आगे बताया वो जरूरी है। अब देखो क्या है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एक इक्वेशन लेंगे, वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेकअप हो जाता है। हम सबको पता है जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। अब इसमें जो मैं पॉइंट डिस्कस करूंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी आता है और 8th क्लास का भी, दोनों क्लासेस का इंपॉर्टेंट है। पहले आपने अरेंजमेंट सेटअप कर लिया, देखिए अब इसमें ना हम पहले अरेंजमेंट ले रहे हैं। आपने एक बीकर लिया, राइट, इसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया, ओके, और फिर यहां पे जो है ना हम जब ऐड करते हैं, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आपके होते हैं मेटल रॉड्स होती हैं, ठीक है, जिनसे करंट आता और जाता है, ओके, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए। यहां जो लिए हैं वो कार्बन रॉड लिए हैं, कार्बन रॉड लिखा है नाम लेकिन होता है ग्रेफाइट के बने हुए, तो आप यहाँ पे ग्रेफाइट रॉड भी लिख सकते हैं, ओके। अब जिसको इसके बैटरी के पॉजिटिव एंड से, ये कॉपर वायर है, इसको पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया, पॉजिटिव एंड को हम एनोड भी कहते हैं, और बैटरी के इस वाले इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से किया, इसको कैथोड भी कहते हैं, ठीक है। आपने वायर्स ली, उस पर ग्रेफाइट की रॉड लगा दी, वाटर में डाल दिया, यहां आपने सेल लगा दिया। अब एक और काम करना है, वाटर में आपने कोई भी सॉल्ट डालना है, और यहां डलता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों? क्योंकि वही सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और वाटर को ज्यादा कंडक्टिंग कर देता है। डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टिंग नहीं होता ना, आप और भी कोई दूसरा वाटर ले सकते हो लेकिन वो ज्यादा कंडक्टिंग नहीं होता। टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, टू मेक वाटर मोर कंडक्टिंग, वी एड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करते हैं टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक वाटर मोर कंडक्टिंग। कई टीचर ये भी कहती हैं एसिडिफाइड भी लिखो, एसिडिफाइड सॉल्ट, ओके। अच्छा, अब आपका क्या है, जब आप ये बैटरी को ऑन करोगे, है ना, पूरा करंट फ्लो होगा, तो आपका ना डीकम्पोजिशन हो जाएगा वाटर का, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगी। अब देखो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी, ये ध्यान रखना है, हाइड्रोजन कहाँ बनेगी, कैथोड पे, बबल्स आएंगे, और ऑक्सीजन कहाँ बनेगी, एनोड पे, बबल्स आएंगे, ठीक है जी। अब आपका ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखो, H2O, H2 प्लस O2 में ब्रेकअप हुआ तो ये यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 2, हाइड्रोजन के आगे 2 आ रहा है, ऑक्सीजन के आगे 1 आ रहा है, तो हाइड्रोजन जो है, जितना भी अमाउंट हाइड्रोजन का होगा वो ऑक्सीजन के अमाउंट का डबल होगा। हाइड्रोजन हमेशा दुगनी बनेगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की आधी बनेगी, ये इस इक्वेशन की वजह से। तो इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं कि हाइड्रोजन कौन से कैथोड पे बनती है और ऑक्सीजन कौन से कैथोड पे बनती है, सॉरी, किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन रिलीज होती है और किस इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन रिलीज होती है। एनोड कैथोड आपको लिखना है। रेशियो क्या होती है, अगर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की रेशियो पूछी है तो 2:1 हो जाएगी, लेकिन अगर ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन पूछी है तो 1:2 हो जाएगी। और हम इसमें कोई भी सॉल्ट वाटर में क्यों ऐड करते हैं, टू मेक वाटर मोर कंडक्टिव। बाकी ये सारा आपका अरेंजमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। देखिए अब ये लाइन देखो, आपको सिर्फ सॉल्ट का, या जो भी मैंने जो बोला आपको H2SO4 डालो, है ना, आपको स्मॉल अमाउंट ऐड करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा ऐड कर दोगे ना सॉल्ट, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलने लगेगी हाइड्रोजन की बजाय, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बजाय क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होने लगेगी, तो आपको स्मॉल अमाउंट डालना। अब देखिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि अभी जो आपने पढ़ा वो तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया ना, लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड करना हो, यानी कोई भी कंपाउंड जब ब्रेकअप हो जाए, जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहां भी कुछ पॉइंट समझने वाले हैं, वही हमें सेम लेना है, वही इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। इलेक्ट्रोड्स 2 हम लेंगे
और बैटरी लेंगे, वायर्स लेंगे। अब जो हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे ना वो ध्यान से लगाना है। देखो जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, मेरे को ये है कि भाई मेरे पास यहाँ आयरन की स्ट्रिप है, इस आयरन पे मैं चाहती हूँ कॉपर आ जाए। क्या बोल रही हूँ मैं? इस आयरन पे कॉपर आ जाए। या मेरे पास यहाँ एक स्पून है और मैं चाहती हूँ इस पे सिल्वर की कवरिंग हो जाए। मैं 2 क्वेश्चन इकट्ठे बता रही हूँ। हो गया क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि अब आप पहले हम कॉपर और आयरन का केस लेते हैं। हमें क्या करना है, आयरन स्ट्रिप पे कॉपर चढ़ाना है। तो जिस पे चढ़ाना है वो हम नेगेटिव एंड पे रखेंगे, कैथोड पे आयरन। और क्या चढ़ाना है आयरन पे? कॉपर। तो प्योर कॉपर का हम जो स्ट्रिप है वो हम पॉजिटिव एंड पे रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था? स्पून पे क्या चढ़ाना है? सिल्वर। तो स्पून आ जाएगा नेगेटिव एंड पे और सिल्वर आ जाएगा सिल्वर की स्ट्रिप। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कौन सी जगह पे क्या आएगा। दूसरा पॉइंट, जो आपको चढ़ाना है उसी का आप सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे। देखो कॉपर चढ़ाना है ना आयरन पे, तो लिया कॉपर सल्फेट, लेकिन मैंने एक वर्ड एसिडिफाइड बोला था ना, H2SO4 तो खुद ही एसिड है, इसलिए मैंने वहां पे रुक गई थी। तो एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे। और अगर सिल्वर चढ़ाना है तो एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सल्फेट ले लेना। ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास करेंगे तो इस केस में आपका पता है क्या होगा? कॉपर के केस में यहां पे एट एनोड पॉजिटिव एंड होता है ना, यहां से जो आपका कॉपर है वो ब्रेकअप हो जाएगा, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर की साइड मूव करेंगे और Cu+ यहां आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड आता है ना, वो यहां आएगा। तो अब इस नेगेटिव एंड पे पता है क्या होगा रिएक्शन? उल्टा इसका, Cu2+ यहां से आया मूव करके और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए और वो कंबाइन होके क्या बन गया? कॉपर बन गई। और वो कॉपर कहां इकट्ठी होती जाएगी? इस पे। ठीक है। अब आप सिल्वर का केस लोगे। सिल्वर के केस में क्या होगा? Cu की जगह Ag लिख लेना, इक्वेशन सेम रहेगी। यहां से Ag2+ ये ब्रेकअप होगा और वो यहां पे आके इलेक्ट्रॉन्स लेके, अब ये हमने ये क्यों डाला? शुरू में तो एकदम से तो हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं, तो वो शुरू में एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हमें ये एसिडिफाइड करना पड़ता है। बाद में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना वो यहीं से आएंगे, Cu+ और उससे। शुरू में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बिगनिंग में। अब देखिए, अब मैं यहां से आपको एक्सप्लेन करती हूं जो मैंने आपको बताया। देखिए अब यहां से पूरा मैं, ये तो आपका हो ही गया अरेंजमेंट। व्हेन कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व इन वाटर, जब कॉपर सल्फेट अपने वाटर में डिसॉल्व किया, इट फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस बनेंगे एंड नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस। नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो गया। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा सॉल्यूशन में से, तो जो कॉपर आयंस है वो पॉजिटिव है ना, वो कहां जाएंगे? इसकी तरफ, नेगेटिव एंड की तरफ, कैथोड की तरफ। और अनायन सल्फेट जो अनायन है वो कहां मूव करेंगे? इसकी तरफ। नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब कैथोड पे क्या होगा? कॉपर आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट ने सप्लाई किए, और फिर कॉपर आयंस बन गया जो यहां डिपॉजिट हो गया। एनोड पे सल्फेट आयंस डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। इंस्टेड कॉपर आयंस इन द एटम प्लेट लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर। अब यहां पे क्या होगा? वही रिएक्शन। ये तो बिगनिंग में रिएक्शन शुरू हो गया, कॉपर सल्फेट का काम है। उसके बाद यहां से ये होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और ये प्रोड्यूस होगा। अब वो यहां सोल्यूशन से नहीं जाएगा क्योंकि अब यहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया। पहले कॉपर जो है सोल्यूशन से गया, लेकिन अब यहां से जाएगा। इसलिए मैंने कहा था ना, बिगनिंग में आपको रिएक्शन को शुरू करने में जरूरत होती है। ठीक है। कॉपर विच गेट, अब ये आ गया और गोज टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में गए और वो क्या हुआ? एनोड लूजेस कॉपर आयंस टू फॉर्म कॉपर आयंस, कॉपर एटम्स टू फॉर्म कॉपर आयंस, एंड कैथोड गेन्स इक्वल नंबर ऑफ कॉपर आयंस टू फॉर्म कॉपर आयंस। ये कॉपर आयंस यहां चलेगा और कॉपर एटम बन गया।
देयरफॉर द एनोड स्लोली डिसॉल्व इनटू सॉल्यूशन, एनोड धीरे धीरे खत्म होता जाता है क्योंकि यहां से कॉपर जाता जाएगा ना, वाइल अ लेयर ऑफ कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और उस पर वो लेयर बनती जाएगी। फिर वो क्या कह रहा है उसके बाद, द सल्फेट आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन, सल्फेट आयंस जो बचे थे वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे। कॉपर जो है एनोड से कैथोड पे जाएगी और रेडिश ब्राउन लेयर यहाँ आ जाएगी। शुरू में ही कुछ आयंस होंगे, उसके बाद तो यहाँ बंद हो जाएगा और फिर वो मेन यहीं से शुरू होगा। तो आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना, आपको जब ये एक्टिविटी आएगी ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, आपने ये अरेंजमेंट बनाना है, जो मैंने कहा वो आपको ध्यान में रख के बनाना होगा। फिर आप ये रिएक्शन लिख दोगे कि एनोड पे ये है, कैथोड पे ये है, चाहिए यहाँ से पॉइंट निकाल लेना कैथोड एनोड के, और फिर ये लेयर यहाँ डिपॉजिट हो गई। ये 3 लाइनें लिखनी है बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना। कौन सा कहाँ आया क्या आया वो आपको समझना है, लेकिन लिखना नहीं है।